अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री। सो गाइज ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका प्रिपरेशन फुली नहीं है, उन जिनको कम्प्लीटली पूरा ऑर्गेनिक नहीं आता है, ठीक है ना, पूरा इनऑर्गेनिक नहीं आता है, ठीक है, और फिजिकल में थोड़ा हाथ ठीक है, तो उनके लिए वीडियो है। तो देखो, आप अगर इन टॉपिक को कर लोगे, जो जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, तो आपको आसानी से, आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका आसानी से क्या हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस टाइप से स्ट्रेटजी बनानी है। तो सबसे पहले आप टॉपिक देख सकते हो। तो देखो, तो यहाँ पे जो मैंने मार्क्स लिखे हैं, ये मैंने मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं और ये मैंने मिनिमम लिखे हैं, ठीक है ना। ये अप्रोक्स मार्क्स है, ये नहीं कि प्रॉपर इतना ही आएगा, अप्रोक्स मार्क्स है, बस इतना आता है। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है, कम भी आ सकता है। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वांटम की। तो क्वांटम काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो मैं पहले से आपको कहते हुआ आ रहा हूँ कि क्वांटम कर लीजिए। क्वांटम 12, कम से कम 12 और 14 नंबर के आसपास आता है, ठीक है ना। अब अगर मैं इन 3 टॉपिक की बात करूँ, तो ये 3 टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा बिंदास टॉपिक है, ठीक है ना। इन टॉपिक को तो हम कह सकते हैं कि इन टॉपिक को अगर आप करे भी ना जा रहे हो तो बहुत ही गलत आप कर रहे हो, क्योंकि ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटे टॉपिक है और इनसे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग आता है। जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स से 10 से 12 नंबर, 10 से 12 नंबर और 14 14 16 16 नंबर का भी पूछता है इनसे, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा ये प्रॉपर इतने का ही आएगा, बट बहुत अच्छे नंबर का आता है। स्टेटिस्टिकल 4 मार्क्स का आता ही आता है 100%। पॉलीमर, देखो जी, पॉलीमर तो आपको जरूर करके ही जाना है, ठीक है ना। चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आपको ऑर्गेनिक भी अच्छा हो, तो आपको पॉलीमर करके ही जाना है। पॉलीमर 4-6 नंबर में, 4 से 6 नंबर में बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है ना। मोलिकुलर टर्म सिंबल भी आप कर सकते हो, मोलिकुलर टर्म सिंबल भी कर सकते हो अगर आप कोई सी भी स्ट्रीम में हो, ठीक है ना। तो अगर आप और कोई सी स्ट्रीम में फिजिकल से अलग, तो आप ये टॉपिक ले सकते हैं, आप ये टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है ना। स्टेटिस्टिकल को आप छोड़ो, क्योंकि स्टेटिस्टिकल ओनली 4 नंबर का, या स्टेटिस्टिकल से आप ओनली जो मेरी वीडियोज है वहाँ से आप ओनली प्रोबेबिलिटी और पार्टीशन फंक्शन कर लो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रो ले सकते हो, हमारी वीडियो में इलेक्ट्रो काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना। थर्मो क्वांटम, अगर आपका थर्मो या काइनेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो काइनेटिक्स ले सकते हो, आप थर्मो भी ले सकते हो, ठीक है ना। सिंपल सिंपल से टॉपिक है काइनेटिक्स, थर्मो, ठीक है ना। लेकिन क्वांटम थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है उनके लिए। लेकिन जो फिजिकल वाले हैं बंदे, वो इन चीज़ों में से कुछ नहीं छोड़ेंगे, इनको तो बेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बेस्ट का मतलब ये कि अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है तो आपको 100% करके ही आना है, ठीक है ना। इनका जो थ्योरी है वो कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से आपको रिवाइज होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन इनका नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, फिर हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो जिनका फिजिकल अच्छा है, ठीक है ना, तो उनको इनऑर्गेनिक का सहारा भी लेना पड़ेगा। अब देखो, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटलिक है, ठीक है ना, वो मैंने दोनों को मिला के बताया, वो 14 से 20 मार्क्स का, ठीक है ना। आता इससे ज़्यादा ही, लेकिन मैंने 14 से 20 मार्क्स का बताया, मैं कम मार्क्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, ग्रुप थ्योरी 10 to 12 मार्क्स का बहुत आसानी से आता है। ओके, बायो इनऑर्गेनिक, देखो जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बस याद करने का टॉपिक है और 10 से 12 नंबर बहुत ही आसानी से देके चल जाता है, ठीक है ना। एप ब्लॉक 2-4 पेज का होता है और 4 नंबर आसानी से देके चला जाता है। बॉन्डिंग 4 से 6। तो अगर किसी का इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं है, वो फिजिकल ले रहा है, ठीक है ना, वो फिजिकल ले रहा है, तो इनऑर्गेनिक में ये टॉपिक ले सकता है, ठीक है ना। ये टॉपिक आप देख रहे हो, कम से कम 40 में मार्क्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप इससे 30 भी लगा के चलो, आपके 30 भी इसे लगा के चलो, जब भी आपको काफ़ी फायदा हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इनको बहुत ही अच्छे से करके जाना है, ये नहीं, इनको बहुत ही अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि जिनका इनऑर्गेनिक नहीं है, उनको इनमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इन्हें बस आप कह सकते हो कि इन्हें एक बार थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी, ठीक है ना। बट इन्हें तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ग्रुप थ्योरी, बाइनऑर्गेनिक, एप ब्लॉक और बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक पे। तो ऑर्गेनिक पे आपको एनएमआर करके जाना है, ओनली एनएमआर, ठीक है ना, ओनली एनएमआर। अगर आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं आता है, नहीं तो कर तो आप पूरा स्पेक्ट्रम सकते हो, लेकिन और एनएमआर की बात कर रहा हूँ मैं ओनली, तो वो 4 से 6 मार्क्स का आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कपलिंग रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने कपलिंग रिएक्शन हमने पढ़ा है, बहुत ही सिंपल है कपलिंग रिएक्शन, वो 2-4 पेज का, और उसमें से 4 नंबर का 100% आते ही आता है, मैं कह सकता हूँ 98%, ठीक है ना। और स्टीरियो स्टीरियो बहुत सिंपल सिंपल सी वो पूछता है, 4 से 6 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक की जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में स्टीरियो वाले में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग से है ही। मैं बात कर रहा हूँ जो अलग से स्टीरियो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी 2 से 4 पूछता है, और पेरिसाइक्लिक भी आपका अच्छे से, जो सिंपल वाली पेरिसाइक्लिक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 4 से 8, तो
टोटल मिला के इतने मार्क्स का। अब अगर हम इन टोटल मार्क्स को जोड़े, वैसे तो इनसे ज़्यादा ही पूछता है, अगर इन टोटल मार्क्स को जोड़े तो आप मिनिमम वैसे 110 लगाए, लेकिन आपको मिनिमम 120 आ ही जाएगा, ठीक है ना। सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इतना करके जाते हो तो आपका 120 कहीं नहीं गया, 120 आराम से आ जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अच्छे आपको होने चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देखो सीधी सी बात ये है कि आप जो पेपर में क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना, आपको बस पेपर में 3 साइन का यूज़ करना है, एक ये और एक ये 3 साइन का यूज़ करना है, ठीक है ना। या आप ऐसा कर सकते हो, ये 3 साइन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट तो है आपका राइट का निशान, राइट का साइन, एंड देन आपका क्रॉस, और फिर आपका एक सर्किल। देखो किस किस के लिए यूज़ करना है, जो आपको ये यूज़ करना है आपने जो कर लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको बस वो करना है जो आपको 100% श्योर हो, ठीक है ना। 90% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100% श्योर हो, आपको वही क्वेश्चन करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक को आप छेड़ के नहीं गए, ठीक है ना, देखो टॉपिक में आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। अगर कोई टॉपिक आपसे यहाँ पे करके नहीं गए तो उस टॉपिक पे वहाँ जाते ही कट आपको कर देना है, ठीक है ना। आपको देखना नहीं है उस क्वेश्चन को, ओके। और किसी क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, 98% आप कर सकते हो, ठीक है ना, 98 to 95 to 98% आप कर सकते हो, इससे कम पे वाले को मत छेड़ना, ठीक है ना। इसे आप कर सकते हो तो आप इस क्वेश्चन को आप करना, ठीक है ना। अदरवाइज आप ये जो इनमें 100% श्योर हो, आप ही उन्हीं क्वेश्चन को स्टार्टिंग में करना। फिर ये मैं क्यों लगा रहा हूँ साइन, कि जब हम इन क्वेश्चन को कर लेंगे, इनके बाद हम अपने नंबर एक बार काउंट करके देख सकते हैं। अगर हमारे अच्छे मार्क्स का हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर इसके पास जा सकते हैं, फिर इन क्वेश्चन को देखेंगे, ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस साइन का जरूर यूज करना है, ठीक है ना। और ये बड़े बड़े से साइन लगाना, वैसे तो अभी तो आपका ऑनलाइन हो गया, लेकिन ऑनलाइन में भी इन साइन का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हो, ओके। जिन चीज़ों को आपको करना नहीं है उसको कभी मत देखना, बस उसको क्रॉस ही कर देना सीधा, ठीक है ना, नहीं तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। अब हम बात करते हैं कि 3 पार्ट आते हैं, ABC। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अगर आपको अच्छा देखना है, वैसे जैसे मैं करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आप C पार्ट में जाना। C पार्ट में 4-4 मार्क्स का है। अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो सबसे पहले सबसे पीछे जाना 4 वाले मार्क्स में, जहाँ पे फिजिकल होता है। ऑर्गेनिक अच्छा है तो आप ऑर्गेनिक में पहले करना, ठीक है ना, फिर बाद में इनऑर्गेनिक को देख लेना, ठीक है ना। तो अगर आप फिजिकल वाले हो तो पहले यहीं से करना स्टार्ट, ठीक है ना। इसमें आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे मिलेंगे, और इसमें कोशिश करना 100% वाले क्वेश्चन ही करने का, ठीक है ना। जिसमें कि अगर आप 23 भी करके आ रहे हो तो 23 के 23 ठीक होने चाहिए, ठीक है ना। 25 इसमें क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत ही सिंपल है। अरे पेपर छोड़ने का पेपर है, 60-65 में से आपको 25 करने हैं, बताओ 35 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो छोड़ने का क्वेश्चन है ना, तो आप से हो जाएगा, ओके। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं, इससे बाद में आपको आना है बी पार्ट में। बी पार्ट में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। इसमें आई थिंक 45 या 40 में से आपको 35 करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा देखो, ये इसमें आपका बहुत ज़्यादा गलत होने का चांसेस रहता है, ठीक है, 2-2 नंबर वाले में, क्योंकि इसमें सोल्व करने क्वेश्चन आते हैं, इसमें स्ट्रेटजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आप फिर इस वाले पार्ट पे जाना। इससे बाद में जब आप इस पार्ट पे आओगे तो इस पार्ट पे आपको आके वही अपना, अगर आपका फिजिकल है तो फिर फिजिकल सोल्व करना, फिर बाद में इनके बस वो क्वेश्चन देखना जो आपको करने हैं। फिर आप आना ए पार्ट पे। ए पार्ट में आता है जी एप्टीट्यूड। जब आप ए पार्ट करोगे, देखो जब आप ए पार्ट करोगे उससे पहले श्योर हो जाना कि आपका केमिस्ट्री अब बिल्कुल हो गया है, ठीक है ना। इससे बाद में जब आप इस पे आ जाओगे ना, उससे बाद में आपको केमिस्ट्री पे नहीं जाना है। केमिस्ट्री आपने जितना कर लिया नहीं, बाद में अपनी केमिस्ट्री को ज़्यादा उभरने मत देना, ठीक है ना। ऐसा होता है कि बाद में जो क्वेश्चन करते हो आप वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ए पार्ट पे आना और ए पार्ट के क्वेश्चन करना। ए पार्ट में भी क्वेश्चन वही करना जो आपको लगे हाँ श्योर है। अगर आप यहाँ से कम 10 नंबर निकाल ले जाते हो तो आपका, यहाँ से मैंने 120 के अराउंड बताया था, ठीक है ना, वो तो आपको 12 टोटल मिला के 130 के आसपास, यानी कि आप अराउंड आराम से 125-120 के आसपास कोई नंबर ले आते हो। तो बहुत ही सिंपल फंडा है जी, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और सबसे सिंपल सी बात है कि आपको चिल रहना है, चिल। एग्जाम के टाइम पे कभी भी हड़बड़ाहट आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम टाइम पे बिल्कुल चिल रहना है और लास्ट डे तक पढ़ना है, और पेपर में जाके नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि वहाँ पे पेपर से आधा घंटा पहले पहुँचे और वहाँ पे भी पढ़ने लग रहे हो, ठीक है ना, उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आप जाना पेपर में चिल होके और वहाँ पे अच्छे से करके आना। 100% श्योर हो कि अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो आपका एग्ज़ाम 100% होगा।
ठीक है ना। अदरवाइज जिनका ऑर्गेनिक अच्छा है वो तो अपना ऑर्गेनिक को देखो, हर किसी का ऐसा होता है कि उसका एक चीज़ बेस्ट होता है, तो एक चीज़ जो बेस्ट है उसे बिल्कुल बेस्ट कर लो और बाकी को थोड़े थोड़े से ऐसे टॉपिक ले लो जो आपके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट से टॉपिक है, ठीक है ना, जो स्कोरिंग भी है और छोटे टॉपिक भी है, ठीक है। अगर मैं एक बात तो मैं सलाह दूंगा कि अगर आप फिजिकल के हो या ऑर्गेनिक के हो या इनऑर्गेनिक के, तो फिजिकल में कभी भी ये वाले टॉपिक मत छोड़ना। एक तो पॉलीमर, ठीक है ना, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, ये टर्म सिंबल आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज देख लेना। और ये टॉपिक तो मई मत ही छोड़ना, इलेक्ट्रो का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। काइनेटिक्स भी आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में ग्रुप थ्योरी मत छोड़ना, ठीक है ना। और बाइनऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। ग्रुप थ्योरी अगर आप छोड़ भी दो किसी कारण से, बाइनऑर्गेनिक बिल्कुल मत छोड़ना। एफ ब्लॉक मत छोड़ना, छोटा सा ही है। बॉन्डिंग को आप देख लेना एक बार ऐसे ही, ये तो सबका ही अच्छा होता है। और फिर इसमें आपको कपलिंग रिएक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। श्योरिटी होती है इनकी और स्कोरिंग काफ़ी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एनएमआर मत छोड़ना ऑर्गेनिक का, ठीक है ना। इसमें स्टीरियो आप देख सकते हो, एरोमेटिसी आप देख सकते हो, पेरिसाइक्लिक देख सकते हो। ये सिंपल सिंपल से आपको करने हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक के ही हैं तो आप यहाँ पे इन्हें तो करोगे ही, इन्हें छोड़ो, आप नेम रिएक्शन वगैरह रिएजेंट तो आप करोगे ही, ठीक है ना। सो स्ट्रेटजी के साथ जाना है आपको, ठीक है ना। आगे मिलते रहेंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछने के लिए फ्री हो, ठीक है ना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।